थोड़ा थोड़ा यूरिन आना, रात को बार बार यूरिन आना, यूरिन अच्छे से ना निकल पाना, ऐसे और भी बहुत से सिम्टम हैं जो रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से। जब रोगी पेशाब करने के लिए जाता है तो क्या उसका पेशाब जो है सही से उतर जाता है या फिर दिक्कतें आती हैं? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कई बार होता है कि हमारा यूरिन पास नहीं हो पाता, दर्द होने लगता है, तो लोग इसको पथरी की समस्या समझ लेते हैं। तो पथरी के सिम्टम्स और ये गदूद के सिम्टम्स के अंदर क्या फ़र्क है? अगर दूसरे कारण के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, इसके अलावा एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट एक तरह से जो हमारी ब्लैडर के नीचे वाला पार्ट होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट करने में रोगी को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो गदूद का सिर्फ एक ही इलाज बताया जाता है कि ऑपरेशन करवा लेते हैं। आप मुझे समझा सकते हैं कि ऑपरेशन करवाने की बजाय अगर हम लोग होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो कैसे गदूद की बीमारी ठीक हो सकती है? सबसे बढ़िया है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, ना तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती और इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है और पेशेंट को कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती है। काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो सालों सालों दवाई खाते रहते हैं प्रोस्टेट की, लेकिन उनसे उसको आराम भी नहीं मिलता, आगे चल के उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। कई महिलाएं भी कहती हैं हमें ये दिक्कतें होती हैं, तो क्या ये गदूद की बीमारी सिर्फ पुरुषों को होती है या महिलाओं को भी हो सकती है? नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आती हूं जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। आज भी एक आपकी ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ मैं आई हूँ। क्या आप लोगों को ज़्यादा पेशाब आता है? क्या आप लोग सारी सारी रात सो नहीं पाते हैं? या फिर आपको बार बार इच्छा होती है कि मुझे वॉशरूम जा कर के आना है? या फिर आपके दिमाग के अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि एक बार मैं वॉशरूम जा आता हूँ उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद जब आप वॉशरूम जाते हैं तो टपक टपक कर सिर्फ बूंदें ही आपको आती हैं, लेकिन उसके अलावा आपका जो फ्लो है पूरे तरीके से नहीं बन पाता। ये वो समस्या है जिसके ऊपर लोग बात करने से कतराते हैं, हालांकि डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। और भाई बात कीजिए फैमिली मेम्बर्स की, तो फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं बताते हैं। इसकी वजह से लगातार ये बीमारी लंबे समय तक रहने की वजह से हमारी जो मेंटल सिचुएशन है वो ख़राब होती जाती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें दिक्कतें आने लगती है और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है। आज हम इसी समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये समस्या किन को होती है और ये समस्या का रीज़न क्या है। मेरे साथ यहाँ पर मदर हॉस्पिटल से डॉक्टर सोनू फोगाट मौजूद है। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि गदूद नाम की ये बीमारी, प्रोस्टेट जिसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस एज के अंदर होती है? अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट एक तरह से जो हमारी ब्लैडर के नीचे वाला पार्ट होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट करने में रोगी को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यह अधिकतर 50 की एज के अंदर देखने को मिलती है। 50 के बाद जिनकी भी एज बढ़ती जा रही है उन रोगियों को PSA का टेस्ट करवाना चाहिए हर 6 महीने के अंदर। इसके अलावा USG भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, ताकि प्रोस्टेट को वहीं पे बढ़ने से रोका जाए और उसके साइज़ को कम किया जा सके। आगे चल के अगर इस चीज़ को हम नहीं रोकते हैं तो इसकी एक एडवांस कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर रोगी को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। डॉक्टर सोनू फोगाट, मुझे ये बताइए कि जब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो गदूद का सिर्फ एक ही इलाज बताया जाता है कि ऑपरेशन करवा लेते हैं। आप मुझे समझा सकते हैं कि ऑपरेशन करवाने की बजाय अगर हम लोग होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो कैसे गदूद की बीमारी ठीक हो सकती है? अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन ही बताया जाता है, जिसमें इसका साइज़ एक तरह से बढ़ने की वजह से जो यूरिन पास आउट है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है रोगी को। सबसे बढ़िया है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, ना तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती और इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है और पेशेंट को कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती है। काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो सालों सालों दवाई खाते रहते हैं प्रोस्टेट की, लेकिन उनसे उसको आराम भी नहीं मिलता, आगे चल के उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। इससे बेटर है आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लो ताकि इस बीमारी को यहीं पे ख़त्म किया जा सके। छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, 2 से 3 महीने रोगी का ट्रीटमेंट चलता है जिसमें इस बीमारी का परमानेंट समाधान किया जाता है। अगर
प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो काफ़ी कारण है जिनकी वजह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बॉडी के अंदर मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका लेवल कम हो जाता है। DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाने की वजह से इस एज के अंदर लोगों को गंजेपन की भी दिक्कत फेस करने को मिलती है। इसके अलावा उनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अगर दूसरे कारण के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, इसके अलावा एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जिन भी रोगियों को जेनेटिक हिस्ट्री है उनके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे लाइफस्टाइल है, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके अंदर भी गदूद की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कई महिलाएं भी कहती हैं हमें ये दिक्कतें होती हैं, तो क्या ये गदूद की बीमारी सिर्फ पुरुषों को होती है या महिलाओं को भी हो सकती है, और अगर महिलाओं को होती है तो कैसे होती है? मैम पहली बात तो प्रोस्टेट की दिक्कत महिलाओं के अंदर नहीं होती है, ये जेंट्स की प्रॉब्लम है, जेंट्स के अंदर ही होती है। ये दिक्कत महिलाओं के अंदर और कोई दिक्कत हो सकती है, यूटीआई की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है, जिसके अंदर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जैसे यूरिन पास करते वक्त प्रॉब्लम आना, खून आना, इसके अलावा बार बार यूरिन आना, यूरिन अच्छे से ना आ पाना, ये सिम्टम आते हैं, लेकिन वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से आते हैं महिलाओं के अंदर। पुरुषों के अंदर ये सिम्टम दूध की प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिलते हैं, जैसे पेशाब करते वक्त खून आना, पेशाब करते वक्त दर्द होना रोगी को। इसके अलावा उसके अंदर जैसे और भी बहुत से सिम्टम देखने को मिलते हैं, लाइक वहाँ थोड़ा थोड़ा यूरिन आना, रात को बार बार यूरिन आना, यूरिन अच्छे से ना निकल पाना, ऐसे और भी बहुत से सिम्टम हैं जो रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा मुझे ये बताइए, कई बार होता है कि पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, क्या वो भी गदूद का एक सिम्टम है? हाँ जी मैम, वो भी गदूद का एक सिम्टम है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरिनेट जहाँ से यूरिन पास आउट होता है उसको कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से अच्छे से यूरिन नहीं आ पाता, नहीं तो यूरिन की धार आ पाती, जो यूरिन है वो बूंद बूंद करके आता है। ये सिम्टम भी अधिक देखने को मिलती हैं। रात को भी रोगी को बार बार यूरिन जाने की समस्या देखने को मिलती है गदूद के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइए, गदूद के अंदर जब बार बार इच्छा होती है, जब रोगी पेशाब करने के लिए जाता है, तो क्या उसका पेशाब जो है सही से उतर जाता है या फिर दिक्कतें आती हैं? मैम इसके अंदर रोगी को काफ़ी दर्द भी होता है और पेशाब भी अच्छे से नहीं आ पाता है। कई बार तो रोगी को पेशाब ही नहीं आता, उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कैथेटराइजेशन करवाना पड़ता है, जिसमें कैथेटर डालनी पड़ती है, जिससे टेम्परेरी समाधान है, लेकिन उसको हम परमानेंट और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इससे सबसे बढ़िया है कि आप टाइम से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लो, ताकि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। गदूद का समाधान हो जाता है मान लीजिए होम्योपैथी के अंदर, क्या आप लोग गारंटी लेते हैं कि आगे आने वाले समय में दोबारा गदूद की समस्या नहीं आएगी? मैम हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, लेकिन होम्योपैथी में इस टाइप का कुछ नहीं है। होम्योपैथी में उस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाता है, ना कि टेम्परेरी। हम उनको टेम्परेरी रिलीफ नहीं दे रहे, हम उसका परमानेंट ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो भी शॉर्ट टाइम में औरों के कंपैरिजन में। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कई बार होता है कि हमारा यूरिन पास नहीं हो पाता, दर्द होने लगता है, तो लोग इसको पथरी की समस्या समझ लेते हैं। तो पथरी के सिम्टम्स और ये गदूद के सिम्टम्स के अंदर क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम बात करें तो पथरी के सिम्टम मोस्टली जो यंग एज हैं उनके अंदर पथरी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओल्ड एज के अंदर मोस्टली पेशेंट के अंदर पथरी की समस्या नहीं देखने को मिलती है। पथरी के अंदर ज़्यादा यूरिन के अंदर ब्लड जैसे सिम्टम आते हैं। जो पथरी के जो सिम्टम आते हैं, पेन होता है, वो बैक से आगे की तरफ आता है पेन, तो वो सिम्टम देखने को मिलती है। तो दोनों में सबसे बेटर यही रहता है कि हमें पेशेंट का यूएसजी करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, ताकि उसको पता चल सके कि उसके अंदर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो वो पथरी की वजह से दिक्कत आ रही है या फिर वो गदूद की वजह से दिक्कत आ रही है। और इसके एडवांस कंडीशन के अंदर हम PSA करवाते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि गदूद का
क्या कंडीशन है, कितना साइज़ बढ़ा हुआ है, सारा डिटेल से पता चल जाता है। वो भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। मदर हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है। बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। सर मुझे ये बताइए, लगभग यहाँ पर कहाँ से पेशेंट आ जाते हैं और कौन कौन सी मशीनें आपके पास हैं? एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं मैडम हमारे पास। ऑल हिसार के पेशेंट आते हैं 1 वाइज 1, और जैसे घुटनों में, कमर में दर्द हो गया, किसी चीज़ की, ऑल बॉडी में दर्द के लिए फिजियोथेरेपी है मैडम। चलिए आपको एक और नई थेरेपी से रूबरू करवाती हूँ, आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। सर्वाइकल डिस्क और घुटनों का दर्द है और जगह जगह जा करके परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पर मदर हॉस्पिटल के अंदर सुजोग थेरेपी भी की जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सर्वाइकल का इलाज किया जाता है। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि ये क्या है और आप ये किस तरीके से इसका इलाज करते हैं? इनके अंदर गर्दन के अंदर सर्वाइकल में नस प्रेस हो गई है, उससे हम ये स्टिफनेस दूर करने के लिए, खिंचाव दूर करने के लिए ये बॉल लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, उससे किस तरीके से रिलीफ मिलता है? उससे खून का दौरा बढ़ता है, रक्त का संचार बढ़ता है। जैसे जैसे पॉइंट दबता है उससे बीमारी भी पता लग जाती है। जिसके अंदर करंट लगता है वहाँ रोग है, जिसके अंदर नहीं लगता है वो ठीक है। नेगेटिव इन द पॉजिटिव दोनों सिस्टम देखे जाते हैं। देखिए होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और सुजोग, ये देख सकते हैं आप किस किस तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पर किए जाते हैं। अगर आप लोग भी जगह जगह भटक करके परेशान हो चुके हैं, चीरफाड़ नहीं करवाना चाहते, अपना दर्द ठीक करवाना चाहते हैं, तो हिसार के अंदर एकमात्र होम्योपैथी का हॉस्पिटल है मदर हॉस्पिटल। एड्रेस आपको बता देते हैं, नागौरी गेट से आप लोग सीधा आएंगे तो आपको यहाँ पर मदर हॉस्पिटल मिल जाएगा। खैर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपके सामने इसी तरीके से अलग अलग रोगों की वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।